कहेंगे जिस तरीके से हायर सेकेंडरीज़ की बात करें? मार्च में स्कूल खुले नहीं कि मुख्तलिफ एरियाज से लोगों की शिकायत आना शुरू हुई कि यहाँ पे तदरीसी अमले की किल्लत है। ये भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मजबूरी तौर पर यहाँ के बच्चे जो है वो प्राइवेट इदारों में जाते हैं। इसका ये भी है बताइए कि आपने एक स्कूल से टीचर उठाया, रैशनलाइजेशन के नाम पे दूसरे स्कूल से टीचर उठा के इस स्कूल में डाल दिया। गाँव के जो बच्चे हैं हमारे, उनको केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, केमिस्ट्री क्या है, आगे वो मेडिकल में क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जो है इंपॉर्टेंट इशूज़ को लेकर डिस्कस करते हैं और आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो चिनाब वैली को लेकर है। आपको बता दें 5 अगस्त 2019 से जब से तालीम के इदारे जो है बंद हो गए थे, उसके बाद कबल 2 मंथ पहले से जो है तालीम के इदारों को जो है वो खोला गया। मगर अफसोस की बात है, जब तालीम के इदारों को जो है वो खोला गया, उसके चलते अगर हम आपको हायर सेकेंडरीज़ की बात करें, आप अगर बैकवर्ड इलाके की तरफ जाओगे उसकी बात तो बाद में है। सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा सिटी की बात करेंगे। सिटी में जो गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है बच्चों को बिठाने के लिए और वो बच्चे जो है उनके पास डेस्क नहीं है। कबल कुछ रोज़ पहले भी इस पे जो है एक वीडियो वायरल हुई थी और जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में जो है बैठे हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इश्ताक अहमद देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जो है इस मसले को लेकर चर्चा होगी। सर, हमने कुछ रोज़ पहले देखी आपकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई। हमने सोचा क्यों ना हम भी इस बारे में आपसे जो है वो डिस्कस करें। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से हायर सेकेंडरीज़ की बात करें? सबसे पहले तो हम सिटी पे ही आते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इससे ऊपर जो है वो गांव है। इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी चलाई थी हायर सेकेंडरी स्कूल बरत की। वहाँ पर स्टाफ नहीं था अवेलेबल, वहाँ पर डेस्क नहीं थी अवेलेबल, काफ़ी खस्ता हालत है स्कूलों की। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2.5 बरस के बाद स्कूल खुले हैं और जनवरी फरवरी में एडमिनिस्ट्रेशन ने, महकमा तालीम ने काफ़ी ज़्यादा इसको मीडिया हाइप दी। आप मीडिया वाले भी गए उधर कि स्कूल खोलने की तैयारी है। मार्च में स्कूल खुले नहीं कि मुख्तलिफ एरियाज से लोगों की शिकायत आना शुरू हुई कि यहाँ पे तदरीसी अमले की किल्लत है, टीचर्स की कमी है। तो फिर वही पुराना सिलसिला। हमारा ये पूछना है कि 2.5 बरस स्कूल बंद होने के बाद भी आप अभी तक भी कोई पॉलिसी नहीं बना सके। और ये छोड़िए मंजमी या देसा या बरत या गुन्ना की बात छोड़िए, डोडा टाउन का कदीम तालीमी इदारा है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। उसमें स्टाफ नहीं है, उसमें क्लासरूम पूरा नहीं है और अब हमारी 11th और 12th की बच्चियों को टाट पे बिछाया जा रहा है, जिस वजह से कुछ लड़कियों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। और जब हमने शोर उठाया, अब वो कहते हैं कि हमारा हाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। 50 दिन स्कूल खुलने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों ने जहां 30% सिलेबस मुकम्मल कराया, इन सरकारी स्कूलों में अभी तक भी वो क्लासेस बाज़ाब्ता तौर शुरू नहीं हुई है। मुझे बताया कि 160 बच्चियां एक क्लास में है, वहाँ पे बच्चों को नीचे बिठाया जाता है। ब्लैक बोर्ड की कितने बच्चियां कुछ क्लासरूम के बाहर आती हैं। यार, कैसे वो कम्पीट करेंगी जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली और केरला की बेटी के साथ? और ये प्राइवेट स्कूलों को, ये प्राइवेटाइजेशन को मजबूत करने की बात है। ये कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है, पब्लिक सेक्टर को, सरकारी स्कूलों को कमज़ोर करने की बात है। सर, इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मजबूरी तौर पर यहाँ के बच्चे जो है वो प्राइवेट इदारों में जाते हैं। इसका ये भी है, एक मकसद इसका ये भी है कि उनसे जो है वो प्राइवेट इदारों की मार्केट बढ़ रही है। नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट ही नहीं है। अब देखिए, इस वक्त जो है आप सुन रहे हैं क्या नाम, रैशनलाइजेशन के नाम पे टीचर्स का ट्रांसफ़र होता है। मुझे बताएं कि आपने एक स्कूल से टीचर उठाया, रैशनलाइजेशन के नाम पे दूसरे स्कूल से टीचर उठा के इस स्कूल में डाल दिया।
बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में आपने इजाफी स्टाफ भेजा। आपको मैं कहूँ वहाँ जो प्रिंसिपल है मैडम रुबीना वानी, उसने उनको ज्वाइनिंग से रोक दिया। उसने कहा मेरे पास स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो ये चूँकि ये ट्रांसफ़र माफिया भी यहाँ बड़ा माफिया है ना, और उसमें इंक्वायरी लगी है। अगर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, जो कि हमने सुना है कि बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, उन्होंने कुछ ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पे उन्होंने जो है इंक्वायरी इनिशिएट की है। अगर ये इंक्वायरी ईमानदारी और दयानतदारी से होगी तो ये ब्लैक एंड वाइट एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें इन्होंने तमाम नॉर्म्स ख़त्म किए हैं। इस वक्त भी बहुत से स्कूल हैं जहां 20 स्टूडेंट्स हैं, 6 या 7 टीचर हैं। मुझे बताएं कि, और मैंने देखा इसी गर्ल्स स्कूल डोडा में कुछ लोग 6-6 बरस से एक ही जगह है। मुझे बताएं कि जो आरबीए के नाम पे टीचर लगा है वो कम से कम 10 साल अपने गाँव में ड्यूटी दे। जब आपने रहबर तालीम टीचर लगाया उस वक़्त आपने एक पीएचडी स्टूडेंट को छोड़कर एक 10वीं पास और 12वीं पास मुकामी लड़के को या लड़की को लगाया ताकि ये यहाँ पे ड्यूटी दे। अब आप उसको ट्रांसफ़र करके वहाँ से लाते हो शहर में, और यहाँ का जो टीचर है वो बेचारा दरबदर है। अब मुझे बताएं कि आपने उसको इसलिए लगाया था कि ये लोकल है वहाँ का, चाहे टंडर है, भरत है, देसा है, मरमत है, कहीं का भी है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा एक हब है, वहाँ पे एक ट्रांसफ़र माफिया का हब है। हमको सब कुछ पता है उसमें कौन लोग मुलविस हैं, क्या है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इंक्वायरी इनिशिएट की है, आप ये समझो इंक्वायरी ईमानदारी दयानतदारी से हुई तो वो जितना भी वो स्कैंडल है उसमें जितने भी लोग हैं वो सब के सब लोग गए। लेकिन मैं सबसे पहले उनसे कहता हूं कि आप जब तक इंक्वायरी मुकम्मल करें, जो रैशनलाइजेशन के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है, जितनी ट्रांसफ़र हुई है, आप उनको रोक दें, उन पे सिटे लगाएं। साहब एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अगर हम टीचर्स की बात करें जो यहाँ पे ट्रांसफ़रें हो रही हैं, आप मुझे बताइए स्कूल में स्टाफ अवेलेबल नहीं है, स्टाफ वहाँ पर 3 या 4 टीचर्स अवेलेबल हैं। आप मुझे बताइए क्या इंग्लिश का टीचर फिज़िक्स का पढ़ा सकता है, आपको लगता है? और इस हिसाब से हमारे बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, इस बारे में आप क्या कहें? वही कहूँगा ना मैं कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की जो प्रिंसिपल है उसका स्टैंड ही यही था। अब गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्हें स्टाफ भेजा, वहाँ चाहिए हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। और किसी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट नहीं होती है। गांव के जो बच्चे हैं हमारे, उनको केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, केमिस्ट्री क्या है, आगे वो मेडिकल में क्या होगा। इसमें बात यह है ना कि आपके जो नुमाइंदे हैं, जब इलेक्शन भी होता है ना, हम लोग भी डंडी मारते हैं ना, हम जब उस वक्त जो एजुकेशन की बात करता है हम उसको नहीं चुनते हैं। तो जो आपका सरपंच है, आपके जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो रुकन है, मैंने परसों भी गुजारिश की है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन है धनतर सिंह उर्फ कौशल, मुझे उम्मीद थी कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर है। ऐसे ही आपका सरशाद नटनू है चेयरमैन, आपका जो सैयद ये एडवोकेट आसिम हाशमी साहब हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे सैयद नवीद हाशमी हैं और भी बहुत से लोग हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं। और मैं बार बार कौम से कहता हूँ कि एजुकेशन से ही आप उठेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे लोग वोट देते हैं, मैंने परसों भी कहा था, मैं आज फिर कहूँगा, बीजेपी ने दफ़ा 370-35 से ख़त्म करके हातम ताई की कब्र पे लात मार के वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि हम 370 और 35 को वापस लाएंगे, 5 अगस्त की पोजीशन को वापस लाएंगे, 52 दिल्ली एग्रीमेंट बहाल करेंगे। वो इस बात को लेके चलती है, करना उनने कुछ नहीं है किसी ने। पीडीपी का सेल्फ रूल पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वो भी कहते हैं 370-35 से हम सूद समेत वापस लाएंगे। फिर
अब आम आदमी पार्टी आ रही है, ये बिजली और पानी के कुछ ख्वाब दिखा रही है। तो मसला ये है कि एजुकेशन कहीं नहीं है। और अनफॉर्चुनेट जो हमारा सोशल मीडिया है, उनको जिस तरह हाईलाइट करना चाहिए था, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक स्कूल जाके एक एक स्कूल को हाईलाइट कीजिए, वहाँ इशू क्या है, फिर आप देखिए ओवरऑल इशू क्या है। किसी जगह टीचर पेरेंट्स मीट नहीं होती है, किसी जगह जो है जो मुलाजमों की जो अंजुमनें हैं, यहाँ पे टीचर फेडरेशन है, रहबर तालीम फोरम है, चिनाब वैली टीचर फेडरेशन है, लो पेड एम्प्लॉइज़ है और दूसरे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको एतमाद में रखे, सिविल सोसाइटी को एतमाद में रखे। तो यार आपके लिए पूरा विंटर होता था, आप पूरी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी ट्रांसपेरेंट लाएं। हम देखते हैं 6-6, 8-8 साल से एक ही उसमें टीचर लगा है। और मेरी टीचर से गुजारिश है कि कानून आपको सिर्फ स्कूल पहुंचा सकता है, स्कूल का बेहतरीन प्रिंसिपल आपको क्लासरूम तक पहुंचा सकता है, लेकिन क्लासरूम में पढ़ाना आपका काम है खुदा के लिए। और आप ये ना समझिए कि आप 10 to 4 स्कूल जाकर आप अपने रिज़्क़ हलाल कर रहे हैं, नहीं। जब तक स्कूल की ओवरऑल तामीर और तरक्की में आप अपना रोल नहीं करेंगे, बच्चों को वहाँ तालीम के लिए वहाँ माहौल फराहम नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। तो ये थे हमारे साथ इश्ताक साहब देव, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हर वक्त हर मुद्दे को लेकर सामने आते हैं और हर मुद्दे को लेकर जो है वो डिस्कस करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात को जो है वो पहुंचाते हैं। आज हमारा अहम मुद्दा था तालीम का मुद्दा। तालीम एक ऐसा इदारा होता है जिस इदारे में हम अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि उनका मुस्तकबिल बने। मगर आपको बता दें, यहाँ की वो हालात हैं, वो वहाँ पर टीचर ही अवेलेबल नहीं है। अब तो बच्चे जा रहे थे स्कूल 2 महीने से, अब वहाँ पर टीचर और फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा, इस पर कड़ा संज्ञान लेगा और उन जिस स्कूलों में इस वक्त टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उन स्कूलों में जल्द से जल्द वहाँ पर टीचर्स का जो है टीचर्स को भेजा जाएगा और बच्चों की तरफ जो है देखा जाएगा। उनको वहाँ पर बैठने की जो है वो काफ़ी दिक्कत आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए और देखते रहिए द स्ट्रेट टाइम्स। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।